नमस्कार सलाम, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं वी आवर्स न्यूज। बिहार की दो लोकसभा सीट काराकट और बक्सर, जहां इंडिया गठबंधन और खासकर राजद के लिए जीत पाना हिमालय पर फतेह करना जैसा था। लेकिन कहते हैं न कि राजनीति में आखिरी उम्मीद भी बची हो। वहां राजनेता पूरे दमखम के साथ दांव खेल ले और अगर वक्त और किस्मत दोनों साथ दे तो कहीं न कहीं दांव कारगर साबित होता है। ठीक ऐसा ही इन दोनों लोकसभा सीट पर हुआ। चुनाव से ठीक पहले बिहार में इंडिया गठबंधन को जिन दो सीटों पर जीत पाना संभव लग रहा था, आखिरी समय में उसी दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अच्छी खासी वोट से जीत हासिल की। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के कारण काराकट और बक्सर की सीट को राजद के चतुर नेताओं ने बीजेपी के हलक से निकाल लिया। हम ये दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काराकट से इंडिया गठबंधन के सीपीआई-एमएल उम्मीदवार राजा राम सिंह ने एनडीए के आरएलएसपी उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को 1,26,705 मतों के भारी भरकम अंतराल से पराजित कर दिया है। और अगर चुनावी मैदान में पवन सिंह नहीं होते तो एनडीए के गढ़ से सीट निकाल पाना इंडिया के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। क्योंकि यहां से निर्दलीय उम्मीदवार रहे पवन सिंह को 2,74,723 मत मिले और दावा किया जा रहा है कि ये सारे वोट बीजेपी समर्थित एनडीए की थी। वहीं बक्सर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को राजद उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने 30,091 मतों से पराजित किया। यहां भी पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को 47,409 मत मिले और यहां से आनंद मिश्रा वोट नहीं काटते तो हर बार की तरह इस बार भी इस सीट पर बीजेपी ही निकलती। क्योंकि अगर दोनों लोकसभा सीट की बात करें तो यहां फॉरवर्ड जाति जैसे राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार और कायस्थ की संख्या अन्य जातियों से काफ़ी अधिक है। जहां एक तरफ काराकट में पवन सिंह ने अपनी जाति राजपूत वोटों में बड़ी सेंधमारी की, तो वहीं आनंद मिश्रा ने भूमियार और राजपूतों का महत्वपूर्ण वोट काट लिए। और जैसे ही स्वर्ण जातियों का वोट बटा, दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली। नहीं तो इतिहास कहता है कि 2008 में बनी काराकट लोकसभा सीट पर हमेशा से आरएलएसपी से उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और जदयू से महाबली कुशवाहा का दबदबा रहा है। यहां 4 बार हुए लोकसभा चुनाव में जहां 2 बार जदयू ने जीत हासिल की तो वहीं 1 बार आरएलएसपी ने जीत हासिल की थी। अगर जातीय समीकरण की बातें करें तो इस पर यानी कि इस सीट पर कुर्मी, कोयरी, राजपूत और वैश्य वोटरों की संख्या लगभग 7.5 लाख है, जबकि यादव और मुस्लिम वोटरों की संख्या काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख ही है। इसके अलावा यहाँ दलित और अन्य जाति भी मौजूद हैं, लेकिन इन सीटों पर कोयरी, कुर्मी, कैस्थ, राजपूत, भूमियार ही हमेशा से फैसला करते आए हैं। इसलिए इंडिया के लिए यहाँ से सीट निकाल पाना लगभग असंभव था। फिर इस प्रयोग ने उन्हें कामयाबी दिलाई। हमारे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस सीट पर जीत प्राप्त करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा योगदान रहा है। वहीं अगर बक्सर सीट की बातें करें तो इस सीट पर भी सबसे ज़्यादा आबादी और दबदबा स्वर्ण जातियों का रहा है। 1996 से यहाँ बीजेपी ही जीतती आ रही थी, लेकिन उनके लिए राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हमेशा रोड़ा बनकर सामने आते रहे। पहली बार 2009 में आरजेडी ने यहाँ से जीत हासिल की थी। उस समय जगदानंद सिंह ने 1996 से जीतते आ रहे बीजेपी के चर्चित नेता लालमुनि चौबे के जीत के रथ को रोक दिया था। लेकिन बाद में 2014 और 2019 में जगदानंद सिंह को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बदली और कमान मिथिलेश तिवारी को सौंपी। वहीं आरजेडी ने भी बक्सर सीट से जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन उम्मीदवार बदलने से राजद के लिए चुनौतियां कम नहीं हुई।
क्योंकि ये सीट हमेशा से बीजेपी के लिए सुरक्षित रही है, क्योंकि इस सीट पर यादव और मुसलमान वोटरों की संख्या लगभग 5 लाख है, जबकि ब्राह्मण, राजपूत और भूमियार मतदाताओं की संख्या लगभग 10 लाख है। इसके साथ यहाँ कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य, दलित और अन्य जाति भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, और ऐसे में राजद के लिए सीट निकाल पाना बड़ी चुनौती थी, जहां पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के साथ वोट बढ़ते ही राजद ने जीत हासिल कर ली। ठीक इसी प्रकार इंडिया गठबंधन अगर ऐसा ही प्रयोग बिहार के सुपौल लोकसभा सीट पर भी करता तो शायद उन्हें यहां भी बड़ी कामयाबी हाथ लगती। यहां भी पूर्व आईएएस अधिकारी वैद्यनाथ मेहता ने बीजेपी वोटरों में सेंधमारी करने में कामयाब हो जाते। हालांकि हद तक हो गए हैं, लेकिन शायद चाचा भतीजे के रिश्ते में दरार पैदा ना हो, इसलिए जदयू के खाते में गई ये सीट कहीं न कहीं जदयू ने बचाने में कामयाब हो गई। जहां जदयू उम्मीदवार दिलेश कामत ने राजद प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल को 1,69,803 मतों से परास्त किया, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार वैद्यनाथ मेहता को 51,652 वोट प्राप्त हुए। इस सीट पर अगर इंडिया परिवार और खासकर राजद थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेता तो कहीं न कहीं ये सीट भी जदयू के हाथ से छीन जाती। लेकिन कहीं न कहीं आज भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच चाचा भतीजा का रिश्ता कायम है, और फिर कहीं न कहीं यही वजह थी कि उसने इस सीट को लेकर के ज़्यादा कुछ अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बाकी इसी प्रकार की खबर को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नमस्कार, शब बखैर।